कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि जब भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, आखिर श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां क्यों थीं? क्या यह केवल ऐश्वर्य दिखाने के लिए था या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक कारण भी छिपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे और यकीन मानिए, जब आप पूरी कथा सुनेंगे तो श्री कृष्ण के प्रति आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान कृष्ण कोई सामान्य राजा नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनका हर कार्य धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए होता था। अब आइए जानते हैं कि 16,108 रानियों की कथा आखिर शुरू कैसे हुई। पुराणों के अनुसार उस समय नरकासुर नाम का एक अत्याचारी असुर था। उसने अनेक राजाओं पर आक्रमण किया और हजारों राजकुमारियों तथा स्त्रियों का अपहरण कर लिया। इन स्त्रियों को उसने अपने महल में कैद करके रखा था। वे सभी दुखी थीं, अपमानित थीं और भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि कोई उन्हें इस नरक जैसी जिंदगी से बचाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। उन्होंने उन सभी स्त्रियों को बंधन से मुक्त कराया। लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। उस समय समाज बहुत कठोर था। जो स्त्रियां किसी दूसरे पुरुष के बंदी गृह में रह चुकी हों, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता था। वे स्त्रियां अब अपने घर भी नहीं जा सकती थीं। उन्हें डर था कि समाज उन्हें अपमानित करेगा और उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब उन सभी स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप भी हमें छोड़ देंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य किया जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। उन्होंने उन सभी स्त्रियों का सम्मान बचाने के लिए उनसे विवाह किया। यह विवाह भोग या विलास के लिए नहीं था, बल्कि उन स्त्रियों को समाज में सम्मान और सुरक्षा देने के लिए था। इसलिए कृष्ण को पतित पावन और दीनबंधु कहा जाता है। वे हमेशा दुखियों और असहायों की रक्षा करते थे। अब कई लोग पूछते हैं, अगर 16,108 रानियां थीं तो क्या श्री कृष्ण सबके साथ रहते थे? पुराणों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से स्वयं के अनेक रूप बना लिए थे। वे हर रानी के महल में अलग अलग रूप में उपस्थित रहते थे। हर रानी को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। यह भगवान की दिव्य शक्ति थी, जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के मुख्य रानियों की। हालांकि कुल 16,108 रानियां थीं, लेकिन उनमें से 8 प्रमुख रानियां थीं जिन्हें अष्टभार्या कहा जाता है। उनके नाम हैं रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, इस कथा में हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि सच्चा धर्म वही है जो किसी टूटे हुए इंसान को सम्मान दे। किसी दुखी व्यक्ति को अपनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आज के समय में लोग दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने उन स्त्रियों को सम्मान देकर दुनिया को करुणा और धर्म का असली अर्थ सिखाया। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, तो उसे यह जरूर बताइएगा कि यह कहानी भोग विलास की नहीं, बल्कि सम्मान, करुणा और धर्म की रक्षा की कहानी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम जी, जय श्री हरि।